हे एवरीवन, वेलकम टू स्टडी डाइव। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस तरह हम एचपी टेट का एग्ज़ाम इजीली क्रैक कर सकते हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है जो फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम को अटैम्प्ट कर रहे हैं और कंफ्यूज हैं कि इसका सिलेबस किस तरह रहता है और पैटर्न क्या है। किसी भी एग्ज़ाम की सफलता के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या हो जाती है, हमें उस एग्ज़ाम का पैटर्न पता होना चाहिए और सिलेबस की डीप नॉलेज होनी चाहिए। तो अगर एच पी टेट की बात करें, मेनली ये 3 सेक्शन में डिवाइडेड रहता है। फर्स्ट आ गया आपका जीके एंड करंट अफेयर, सेकंड आ गया चाइल्ड साइकोलॉजी एंड पैडागोजी एंड थर्ड आपके रहेंगे कंसर्न सब्जेक्ट। मतलब बीएड में आपके जो भी कंसर्न सब्जेक्ट होंगे थर्ड सेक्शन वहाँ से आएगा। जैसे मान लो आप नॉन मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं तो आपके कंसर्न सब्जेक्ट कौन से होंगे, मैथ्स एंड साइंस। ओके, जैसे आर्ट्स के हैं तो कौन से होंगे, हिंदी, इंग्लिश या फिर सोशल स्टडीज़। ओके, तो अब बात करते हैं जीके एंड करंट अफेयर की। जो करंट अफेयर है नेशनल एंड इंटरनेशनल दोनों लेवल के रहते हैं। ओके, और जीके की बात करें तो स्टेट लेवल एंड नेशनल लेवल का रहता है। मतलब हिमाचल का जीके एंड इंडिया का जीके। इंडिया के जीके की बात करें तो इंडिया की मॉडर्न हिस्ट्री और जियोग्राफी में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, फिर जो चाइल्ड साइकोलॉजी एंड पैडागोजी है, इसकी बात करें तो बीएड में जो भी आपने जितने भी टॉपिक्स पढ़े हैं चाइल्ड साइकोलॉजी से रिलेटेड, मैक्सिमम क्वेश्चन वहीं से पूछे जाते हैं। ठीक है, फिर आता है कंसर्न सब्जेक्ट। इसके लिए आप 11th-12th की एनसीईआरटी की बुक्स को फॉलो कर सकते हो, क्योंकि जो पैटर्न है या सिलेबस है वो मेनली कहाँ तक रहता है, 6 to 12 लेवल का। ठीक है, तो ये आ गई सब्जेक्ट्स की बात और सिलेबस किस तरह है, पैटर्न किस तरह रहता है। अब अगर बात करें टोटल कितने मार्क्स होते हैं, टोटल मार्क्स रहेंगे 150 मार्क्स, जिसमें से पासिंग मार्क्स कितने हैं, 90। ओके, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो 90 मार्क्स के लिए भी स्ट्रगल कर रहे होते हैं। ठीक है, तो हमारा मेन मोटिव यही रहेगा कि हम कैसे इजीली 90 मार्क्स को अचीव कर सकें। ठीक है, और अगर सब्जेक्ट्स की बात करें तो हर एक सब्जेक्ट कितने मार्क्स कंटेन करेगा, 30 मार्क्स। ओके, सो अब कुछ टिप्स की बात करते हैं कि किस तरह आप इजीली एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें, आपका जो मेन फोकस है वो किस पे रहना चाहिए, उस सब्जेक्ट में जिसमें आपकी कमांड है। ओके, जैसे मान लो आपका मैथ्स बहुत अच्छा है या आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है। ठीक है, या आपकी सोशल स्टडीज़ बहुत अच्छी है, तो आपको क्या करना है, मेन फोकस उस सब्जेक्ट पे करना है, क्योंकि वो क्या हो सकता है, आपका हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट हो सकता है। ठीक है, मतलब आप क्या लिख सकते हो उसमें से 30 out of 30। ठीक है, तो वैसे सेकंड क्या चीज़ आ जाती है कि आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की प्रैक्टिस करनी है। ओके, क्योंकि 60% चांसेस रहते हैं कि जो क्वेश्चंस हैं वो रिपीट हों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। ठीक है, तो जितना हो सके उतना आपको क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। थर्ड क्या है, चाइल्ड साइकोलॉजी क्या कर सकती है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है उन लोगों के लिए जो क्या हैं 90 मार्क्स के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं कि हमें पासिंग मार्क्स भी लेना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है हमारे लिए। तो उनको क्या करना है, ज़्यादा फोकस किस पे करना है, चाइल्ड साइकोलॉजी पे। उनको ट्राई करना है कि वो क्या कर सकें, मिनिमम 25 मार्क्स अटेम्प्ट कर सकें चाइल्ड साइकोलॉजी में से। क्यों, क्योंकि ये जो है थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है और इसमें आपको क्या चाहिए, आपकी मेनली आपकी जो एज ए टीचर आपकी क्वालिटी को देखा जाएगा, आपको कितनी नॉलेज है, आप बच्चों को इस तरह ट्रीट करते हो। ओके, ये सारी चीज़ें चाइल्ड साइकोलॉजी और पैडागोजी में इंक्लूडेड रहती हैं। तो आपका मेन फोकस कहाँ पे रहना चाहिए, चाइल्ड साइकोलॉजी पे। ओके, क्योंकि इसके जो मेन टॉपिक्स हैं जैसे जीन पियाजे की थ्योरी हो गई, कोहलबर्ग की थ्योरी हो गई, वाइगोस्की की होगी। ओके, कुछ डिसेबिलिटीज़ होगी, लर्निंग डिसेबिलिटी, यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, और क्या चीज़ आ जाती है, पैडागोजी, मतलब आपकी समझ को वो लोग परखेंगे कि एज ए टीचर आप सक्सेसफुल हो या नहीं। ओके, तो टोटली ये क्या करता है, आपकी अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है। आप इजीली इसमें से 30 out of 30 भी मार्क्स इजीली ले सकते हो। ठीक है, फोर्थ क्या करना है आपको, अपनी प्रीवियस नॉलेज का यूज़ करना है। ओके, जैसे कि आपके जो कंसर्न सब्जेक्ट होंगे, इंग्लिश होगी, साइंस होगी, मैथ्स हो गया, तो मेनली क्या होता है, हमें हमारी जो प्रीवियस नॉलेज है, हमने जो पहले कुछ चीज़ें पढ़ी होती हैं वो हमारे दिमाग में रहती है और मैक्सिमम क्वेश्चन वहीं से पूछे जाते हैं। क्यों, क्योंकि जैसे 12th लेवल का एग्ज़ाम रहता है ये, तो मैक्सिमम क्वेश्चन मान लो आपके 10th 11th 12th में से पूछे जाते हैं, तो बहुत ही नॉर्मल से क्वेश्चन होते हैं। ओके, और लो लेवल के क्वेश्चन होते हैं। तो आप क्या कर सकते हो, अपनी प्रीवियस नॉलेज का यूज़ कर सकते हो। जो चीज़ मतलब अगर मान लो कभी आपका सब्जेक्ट कोई टॉपिक है वो बहुत अच्छे रहे हो आप उसमें, तो आप अगर उसको एक बार रिवाइज कर लोगे तो क्या करोगे, वो आपको एग्ज़ाम के लिए आप वो प्रिपेयर होगी आपकी चीज़।
ठीक है। तो आपको क्या करना है, अपनी प्रीवियस नॉलेज का यूज़ करना है। लास्ट टिप क्या है कि आपको क्या करना है, HPGK पे ध्यान देना है, जैसे कि रिवर्स होगी, माउंटेन्स, वैलीज होगी, ठीक है। तो यहाँ से डेफिनेटली 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर मान लो आपका करंट अफेयर्स इतना अच्छा नहीं है वो आप उसमें, ठीक है, आपको नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की इतनी नॉलेज नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, मेन फोकस कहाँ पे कर सकते हो, HPGK पे कर सकते हो, ठीक है। या फिर जो लोग साइंस स्टूडेंट्स हैं, अगर आप लकी इनफ हो तो कई बार आप जनरल साइंस में से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, या आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो तो डेफिनेटली हिस्ट्री और जियोग्राफी के क्वेश्चन भी HPGK और करंट अफेयर में पूछे जाते हैं। तो वहाँ से भी वो क्या चीज़ करेगी, वो सब्जेक्ट आपको यहाँ पे भी हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या है आपने ध्यान में रखनी है, जिससे आप क्या कर सकते हो, ईजिली HPTET का एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो। मतलब अगर आप सिर्फ पासिंग मार्क्स लेने हैं तो इतना टफ नहीं होगा। अगर आप क्या करो, एक तो अपनी प्रीवियस नॉलेज का यूज़ करो और मेन फोकस अपने कमांड सब्जेक्ट पे करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करो ज़्यादा से ज़्यादा, चाइल्ड साइकोलॉजी एंड पेडागोजी पे ज़्यादा ध्यान दो और HPGK पे ज़्यादा ध्यान दो, ठीक है। तो क्या कर सकते हो, आप इजीली HPTET का एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो, ओके। तो अब अगर बात करें चाइल्ड साइकोलॉजी की, तो मैंने बहुत सारी वीडियोस शेयर की हैं और आगे भी करने वाली हूँ, आप उनको फॉलो कर सकते हो। आपका जो 99% सिलेबस वहाँ पे कवर हो जाएगा, ठीक है। तो जितने भी लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन उनको मिलती रहे और मैं आप लोगों की एग्ज़ाम क्रैक करने में हेल्प करती रहूँ। सो ऑल द बेस्ट फॉर यू गाइज, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।